अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात हफ्तुम मज़मून तारीख़ इसका सबक नंबर 11 वतन के मुहाफ़िज़ मराठे इसके सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। आपको इसे अपनी बयास के अंदर में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, पहचानिए कौन। 1 नंबर अफ़गानिस्तान से आने वाले, जवाब पठान। 2 नंबर हिमालय के दामन में बस जाने वाले, जवाब रोहिले। 3 नंबर नाना साहब पेशवा का भाई, जवाब रघुनाथ राव। 4 नंबर मथुरा के जाटों के सरदार, जवाब है सूरजमल जाट। 5 नंबर पैठन के करीब राक्षस भवन के मकाम पर निज़ाम को शिकस्त देने वाला, पेशवा माधवराव अव्वल। उसके बाद में सवाल नंबर 2, मुख्तसर नोट लिखिए। 1 नंबर अटक पर मराठों का परचम लहराया, जवाब रोहिलों के सरदार नजीब खान से शिमाली भारत में मराठों की बालादस्ती बर्दाश्त न हो रही थी। इसके कहने पर अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने 5वीं बार दिल्ली को फतेह करके खूब दौलत लूटी। रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर ने दोबारा दिल्ली को फतेह कर लिया। अब्दाली के अफसरों को पंजाब से निकाल बाहर किया। इसके बाद वो अब्दाली की फ़ौज का पीछा करते हुए 1758 में अटक तक जा पहुँचे। इस तरह मराठों ने अटक पर अपना परचम लहराया। 2 नंबर अफ़गानों से लड़ाई, जवाब अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने दौलत की लालच में कई बार भारत पर हमला किया। मुग़लों ने अब्दाली के हमले से खौफज़दा होकर मराठों से मुआहदा करके मुग़ल हुकूमत की हिफाजत की जिम्मेदारी मराठों को सौंपी। 1751 में हमला करके पंजाब तक का इलाका अब्दाली ने फतेह कर लिया था। इस इलाके को फतेह करना मराठों का फ़र्ज़ था। रघुनाथ राव अब्दाली से मुकाबला करने के लिए शिमाल में आया। मराठों ने अब्दाली के अफसरों को निकाल बाहर किया। दिल्ली और पंजाब को फतेह करके अटक तक पहुंच गए। नजीब खान की दरख्वास्त पर अब्दाली दोबारा भारत आए। बराड़ी घाट के मकाम पर होने वाली लड़ाई में दत्ताजी काम आ गए। इसके बाद अब्दाली और सदाशिव भाव राव का आमना सामना पानीपत के मैदान में हुआ। इस लड़ाई में मराठों की ज़बरदस्त शिकस्त हुई। इस तरह मराठों की अफ़गानों से लड़ाई तवील अरसे तक जारी रही। 3 नंबर पानीपत की लड़ाई का अंजाम, जवाब 1761 में पानीपत की लड़ाई में मराठों को ज़बरदस्त शिकस्त हुई। इस लड़ाई का दर्ज झेल अंजाम हुआ। 1, महाराष्ट्र की एक नौजवान नस्ल ख़त्म हो गई। 2, बेशुमार बहादुर सरदारों के मारे जाने से मराठों का असर कम हो गया। 3, बड़े पैमाने पर जंगी साजो सामान बर्बाद होने से मराठों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 4, मराठों का शिमाल में तसल्लुत कम हो गया। 5, मराठों की ताकत कम हो जाने से निज़ाम हैदर अली ने मराठा इलाकों पर दोबारा हमला करना शुरू कर दिया। ज़मानी तरतीब में लिखिए। अलिफ, राक्षस भवन की लड़ाई, जवाब बराड़ी घाट की लड़ाई। ब, टीपू सुल्तान का इंतकाल, पानीपत की लड़ाई। जी, पेशवा माधवराव की मौत, राक्षस भवन की लड़ाई। दाल, पानीपत की लड़ाई, पेशवा माधवराव की मौत। ह, बुराड़ी घाट की लड़ाई, टीपू सुल्तान का इंतकाल। इस तरीके से ज़मानी तरतीब में लिखना है आपको। अगला और आखिरी सवाल है, मंदरजा झेल चौकोनों से इस सबक में मज़कूर शख्सियात के नाम तलाश करके लिखिए। पहली खाके के अंदर में हम देखेंगे बाजी राव, दूसरा है अहमद शाह, उसके बाद में तीसरा लिखेंगे हम रघुनाथ, चौथा लिखेंगे नजीब, 5वां लिखेंगे चीमाजी और 6ठा लिखेंगे माधव राव, 7वां है टीपू सुल्तान। इस तरीके से आपको ये सवालात जवाबात मुकम्मल करना है। यहाँ पर ये सबक ख़त्म होता है।
आज के लिए इतना ही। तो चलिए, खुदा हाफिज़।